से इस प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में इनके ज्ञान का सदुपयोग करें अपने व्यक्तित्व के निर्माण में। आदरणीय श्री वशिष्ठ द्विवेदी जी। ताली बंद कर दिए ना, ये भी एक डिस्टर्ब होगा। सर्वर रूम बंद कर दीजिए तो हाँ ताली, इसको भी बंद करिए, बंद करिए दोनों तीनों के, और वहाँ कुर्सी लेकर बैठ जाइए। जिला परिषद राजनीति का भी अनुशासन है, अर्थनीति का अनुशासन है। एवरीवेयर देयर इज डिसिप्लिन। तो योगियों ने, ऋषियों ने, तत्ववेताओं ने इस अनुशासन को 8 अंग में बांटा है। योग को 8 अंग में बांटा है, जिसको अष्टांग कहते हैं। जप, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं इनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेंदी हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग सभी देव शिशु हैं। अच्छा, हम सभी यहाँ बैठे हैं, हमारे पिता से हमारा क्या संबंध है? इस जन्म का है कि पिछले जन्म का भी है? जिनके पिता मर गए हैं, देहांत हो गया है जिनके पिता का, उनका अपने पिता से संबंध है कोई? अरे कोई एको आदमी बताओ ना, कोई संबंध है? नहीं है, नहीं, कोई किसी का नहीं है। हम मर जाएंगे ना तो हमारे बेटा से मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक का संबंध इस जन्म का है, अपने संबंधियों से संबंध इस जगत का है, इस जन्म का है, और सबका संबंध ईश्वर से है। सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए वे हमारे असली पिता हैं। और हम लौकिक जगत में, इस जन्म में हम जिनके संतान हैं, उनके पिता, उनके बेटे हैं, वे हमारे पिता हैं। लेकिन इस जन्म के हो सकता है कि एक बच्चा 1 वर्ष का है और पिता का देहांत हो गया, मातृगर्भ में बच्चा आया, पिता का देहांत हो गया, कोई संबंध नहीं रहा उसका। इसलिए जो संबंध है, यह जागतिक संबंध बहुत अल्पकालिक है। इसलिए जो संबंध को लेकर मरता है ना, वह जीवन भर अशांत रहता है। संबंध से केवल एक सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए, संबंध के साथ एकीभूत होकर के नहीं रहना चाहिए, एकीभूत होकर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे पिता का जो धर्म है वही ना हमारा धर्म है। आप बता दो सब कोई, परमात्मा का क्या धर्म है? आनंद में रहना। उन्हीं का धर्म हम सबों का धर्म है। उनकी क्या जाति है? वे तो डोम को भी पैदा किए हैं, मुसलमान को भी पैदा किए हैं, ईसाई को भी पैदा किए हैं, ब्राह्मण को भी पैदा किए हैं, हमको भी किए हैं, एक लंगड़े को किए हैं, एक अंधे का पिता है, सबके पिता हैं। उनकी जाति ही ना हमारी जाति है, उनकी कोई जाति नहीं है। इसलिए हमारी जाति भी कोई नहीं है। जाति का बाजार किसने खड़ा किया? स्वार्थवादियों ने खड़ा किया मनुष्य जाति के शोषण के लिए। हम लोग आज बौद्धिक समाज में हम लोग जीते हैं, बहुत विज्ञान आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है, मेधा का, बुद्धि का बहुत विकास हुआ है। इस तत्व को हम लोगों को समझना चाहिए और हम लोगों को हमेशा अपने को जाति से मुक्त रह करके जीना चाहिए। जाति से मुक्त होकर के नहीं जिएंगे तो नाना प्रकार की संकीर्णताओं में बंधे रहेंगे, दीवार के भीतर घेरे में बंधे रहेंगे। हम मुक्त होना चाहते हैं, दीवार के भीतर क्यों घेरे में बंधे रहेंगे? इसलिए कभी भी जातीयता की बात नहीं करनी चाहिए। नेवर नेवर नेवर। स्वार्थवादियों की नीति है, हम लोग स्वार्थवादी नहीं हैं। यह शोषकों का सिद्धांत है, हम लोग शोषक नहीं हैं। हम लोग समाज को शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, हम लोग समाज को बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। उन्मुक्त पक्षी की तरह से जीव जिए, हम ऐसा चाहते हैं समाज। इसलिए हम लोगों को जातीय बंधन के ऊपर उठना होगा, उठना होगा, उठना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर परमात्मा को पाने का तरीका, टाइम है ना 10 मिनट,
अच्छा, पाने का तरीका, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? मन को अपने भीतर, हमारे मन के भीतर जो आत्मा बैठे हैं उनके साथ संयुक्त होने के लिए मन को उनमें एकाग्र करने की प्रोसेस करना होगा, चेष्टा करने की। इस एकाग्र करने की चेष्टा को कहते हैं धारणा। देखिए, परमात्मा का दो रूप है। एक है जो सृष्टि करते हैं, एक ही परमात्मा जब सृष्टि करते हैं तो उनको कहा जाता है सगुण ब्रह्म। उनका सम्मिलित नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग नाम, एक ही तत्व। जैसे एक व्यक्ति कहीं पढ़ाते हैं तो मास्टर जी हैं और घर में बच्चों के लिए पापा जी हैं। दो भूमिका हो गई तो दो व्यक्ति एक ही व्यक्ति में है। यदि तीन काम करते हैं तो उनकी भूमिका तीन हो गई। उसी तरह से एक ही ईश्वर की तीन भूमिकाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता, एक ही तत्व। इनको कहते हैं सगुण ब्रह्म। ये जो सगुण ब्रह्म है ये भी कोई रूप वाले नहीं है, निराकार तत्व है। उनके मानस पटल में सृष्टि हुई है। हम लोग बैठ करके यहाँ चिंतन करते हैं, घोड़ा बनाते हैं, हम लोग गया का चिंतन करते हैं, मन में गया बनाते हैं। आप लोगों में से जिसने जादूगरी देखी होगी तो जादूगर मंच पर खड़ा होकर के कल्पना करता है, सब लोग जैसा वो कल्पना करता है देखते हैं। तो ये जो मानसिक शक्ति है ना, कल्पना करने की जो सामर्थ्य है ना, मनुष्य की है छोटी सी, क्योंकि इसका क्रेनियम जो है, ब्रेन जो है बहुत छोटा है, जिसमें मन हमारा बैठा हुआ है। और ईश्वर का ब्रेन नहीं है, उनका क्रेनियम नहीं है, उनका मन अनंत है। उस अनंत मानस कल्पना के भीतर यह सृष्टि बन रही है, जिसको हम लोग देखते हैं। इसलिए यह परिवर्तनशील है, इसलिए गतिमान है। मनुष्य की कल्पना जिस तरह से गतिमान होती है, स्थिर नहीं रहती है, उसी तरह से ईश्वरीय कल्पना गतिमान रहने के कारण जगत की कोई वस्तु स्थिर नहीं है। तो उनको उस सगुण ब्रह्म में जब मन एकाग्र होता है तब सविकल्प समाधि मिलती है और अस्थायी सविकल्प समाधि से उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन जहां वे यह काम नहीं करते, वहां वे निर्गुण तत्व हैं, उनमें मन जब मिल जाता है तब मनुष्य को मोक्ष मिलता है, निर्विकल्प समाधि मिलती है। यही मनुष्य का प्राप्य है। इसको पाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो काम करते हैं करते हुए ईश्वर का काम हम करते हैं, यह समझ करके। किस तरह से समझेंगे हम अपना दायित्व तो कैसे निर्वाह करेंगे? हमारे खेत में कोई जाता है मजदूर काम करने के लिए, क्या होता है? वह काम करता है, मजदूरी पाता है, घर जाता है। हमारे खेत में फसल हुई नहीं हुई उससे उसको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। हमारा फसल सब बर्बाद हो गया, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई दुख नहीं है। उसी तरह से दुनिया का प्रत्येक काम को ईश्वर का काम समझकर करने से कहीं मानसिक क्लेश नहीं होगा। हम राजनीति करते हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं राजनीति। राजनीति में हमको लाभ होगा या हानि होगी, उससे मन दुखी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसलिए करते हैं राजनीति, परमात्मा की सृष्टि को खुश करने के लिए करते हैं, परमात्मा की सृष्टि की सेवा करने के लिए करते हैं। हम किसी के घर में, दुखी घर में हमारे सांसद जी पहुंचते हैं, किस लिए? उनको खुश करने के लिए, उनकी सृष्टि है वो। यह भाव लेकर के जाएंगे तो उससे हमको मदद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी परवाह कभी नहीं रहेगी। और वही व्यक्ति जयी होता है। इस जगत में उसी की जय होती है। आपको बता दूं, संख्या बल से मनुष्य की जय नहीं होती है। नैतिकता हो, अनुशासन हो तो मुट्ठी भर लोग दुनिया में परिवर्तन ला देते हैं। संख्या बल कुछ नहीं है, संख्या बल का कोई महत्व नहीं है। महत्व है अनुशासन का, महत्व है समय का, महत्व है लक्ष्य को देख करके चलने का। जो लक्ष्य को देख कर चलता है, जो अनुशासन में है, वही लक्ष्य को देख कर चल सकता है। जो अनुशासन में नहीं है वो लक्ष्य को देख कर नहीं चल सकता है।
परमात्मा की तरफ चलने के लिए भी परमात्मा लक्ष्य है, उसको देख कर चलना होगा। और इसलिए जगत के प्रत्येक काम को परमात्मा का काम समझकर करने से कभी भी लक्ष्य च्युति नहीं होती है मनुष्य की, चाहे वह जागतिक काम हो, दुनियावी काम हो, जिसको हम राजनीतिक कहते हैं, सामाजिक कहते हैं, अर्थनैतिक कहते हैं, कोई काम हो, कहीं असफलता नहीं मिलेगी। मुट्ठी भर पांडवों की जय विशाल कौरवी सेना के ऊपर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं एक बात अंतिम में अवश्य कहना चाहता हूँ, मेरे विषय का दायरा नहीं है, लेकिन मैं अपने मन की बात को उद्देश्य करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। हमारे सांसद जी की जो पार्टी है इन्होंने बनाया है, अभी बिहार में काम कर रही है और बिहार खाली है। एक बात आप लोग निकाल दीजिए दिमाग से कि बिहार खाली नहीं है, वैक्यूम है बिहार में, वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम है बिहार में, पॉलिटिकल वैक्यूम है बिहार में, राजनीतिक रिक्तता है बिहार में। यह दायित्व तो आप लोगों का है, उस दायित्व, उस रिक्तता को भरना। कोई दल दिखाई नहीं देता है जो उसे भर सके, किसी में वह दम शक्ति नहीं है कि वह उसे भर सके। इसलिए केवल अपने बल पर चलिए, अपने बल पर चलिए, अपने को मजबूत बनाइए और अपने बल पर चलिए। किसके साथ मिल करके करना है, किसके साथ नहीं मिल करके करना है, मत सोचिए, डू नॉट थिंक अबाउट इट, मत सोचिए। अपने चलेंगे और अपने इस रिक्तता को फील करेंगे और बिहार के लोगों के दुख दर्द को दूर करेंगे। यह मनोबल लेकर के आगे की तरफ बढ़िए। यह सुनिश्चित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि जानते हैं जब रिक्तता होती है ना, वायु की रिक्तता होती है तो आंधी आती है कि नहीं आती है? जब राजनीतिक रिक्तता होती है तो राजनीति की आंधी आएगी आपके साथ। आप इस रिक्तता को भर दीजिएगा आंधी के साथ। इसलिए अपने को छोटा मत समझिए, मत समझिए कि आप लोग छोटी पार्टी हैं। इतना बौद्धिक समाज, इतना नौजवान समाज किस दल में है जी? किस दल में है? किसी दल में नहीं है। किसी दल में हार करके लोगों को बुलाया जाता है। और एक और अनुरोध मैं करूंगा, आप सभी, हम लोग सभी आए हैं यहाँ सीखने के लिए, जानने के लिए। अपने समय का दुरुपयोग मत कीजिए इधर उधर। समय से आकर के जानिए, सीखिए। बहुत बातें यहाँ बताई जाएंगी जो आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। नमस्कार। देखिए, राजनीति का धर्म और धर्म का जीवन ने प्रश्न किया है जाति के संबंध में, संप्रदाय के संबंध में। आज सबसे बड़ी बात है हर मनुष्य को यह समझना कि वास्तव में धर्म है क्या। यदि मनुष्य धर्म शब्द को, धर्म तत्व को ठीक से समझ लिया तो जीवन में कहीं उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर जीव अपने धर्म के साथ जीता है, हर सत्ता अपने धर्म के साथ जीती है। उसी तरह से मनुष्य भी धर्म के साथ जीता है। इसलिए धर्म शब्द को, धर्म तत्व को अच्छी तरह समझना जरूरी है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म का अर्थ अंग्रेजी में यदि कहा जाए तो प्रॉपर्टी होता है। धर्म डज नॉट मीन रिलीजन। धर्म का पर्यायवाची शब्द संप्रदाय नहीं है। धर्म का पर्यायवाची शब्द मजहब नहीं है। धर्म है स्वभाव। जैसे आग जलाती है, आग का स्वभाव है जलाना, आग का धर्म हुआ जलाना। आग को जिंदा रहना है, उसके नजदीक जलावन रखना पड़ता है। मनुष्य का क्या स्वभाव है? हर चीज का, सोना चांदी जस्ता, दुनिया की प्रत्येक चीज अपने धर्म के साथ
अलग अलग पहचान में है। मनुष्य की पहचान भी उसका धर्म के साथ है। मनुष्य क्या चाहता है? हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं कहीं पंखा नहीं है, गर्मी होती है, गर्मी पसंद नहीं है। जाड़े में हम लोग कपड़ों से अपने को काफी ढक लेते हैं, गर्मी के दिन में उन कपड़ों से प्यार नहीं है, उतार कर रख देते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य सुख चाहता है। सुख के अभाव में, सुख की कमी से वह जीना नहीं चाहता। भगवान शिव कहते थे, सुखम वांछति सर्गो हि तस् धर्मा समुद्भूतम तस्मात् धर्म पराकार्य सर्ववर्ण प्रयत्नता। यानी सुखम वांछेति सर्गो हि तस् धर्म समुद्भूतम तस्मात् धर्म पराकार्य सर्ववर्ण प्रयत्नता। सर्ववर्ण का मतलब है जितने किसी के लोग हैं, चाहे वे विप्र हैं, चाहे वे क्षत्रिय हैं, चाहे वे वैश्य हैं, चाहे वे तथाकथित शूद्र हैं, मनुष्य के रूप में जितने लोग हैं, चाहे वे ईसाई हैं, चाहे वे मुसलमान हैं, चाहे वे यहूदी हैं, चाहे वे इस धरती के लोग हैं, चाहे दूसरी धरती के लोग हैं, सब सुख में रहना चाहते हैं। उनके जीवन का प्रत्येक कार्य सुख को केंद्र करके होता है। सुख को केंद्र करके नहीं होता तो वो जिंदा नहीं रहेगा। मनुष्य जब देखता है कि हमारे जीवन में अब सुख मिलने वाला नहीं है ना, निराश हो जाता है, देखता है कि अब हमारा जीवन बेकार हो गया, आत्महत्या कर लेता है। पशु भी सुख चाहते हैं, लेकिन मनुष्य के सुख में और पशु के सुख में अंतर है। मनुष्य चाहता है अनंत सुख, परपीचुअल हैप्पीनेस, अनवरत सुख चाहता है, नॉन एंडिंग प्लेजर चाहता है। पशु ऐसा नहीं है, खाने के बाद ठंडे में बैठकर पागल करता है। मनुष्य खाने के बाद कारखाना जाता है, ऑफिस जाता है, कल की चिंता रहती है, और सुख चाहिए और सुख चाहिए। इसीलिए किसी एक सब्जेक्ट पर मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता, दौड़ता रहता है सुख की कोशिश। अनंत सुख चाहता है, और अनंत सुख केवल एक ही तत्व है, परमात्मा। परमात्मा को ही आनंद कहते हैं, अनंत सुख कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जो शब्द उसके लिए व्यवहार हम कर लें, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग माने नहीं है, एक माने। भाषाओं में अंतर है पुकारने का, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर नहीं है। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, भारतीय समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश की एक कल्पना है कि परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, परमात्मा विष्णु के रूप में पालन करते हैं, परमात्मा महेश्वर के रूप में संहार करते हैं, यानी परिवर्तनशीलता के पथ से जीव को आगे ले जाते हैं। हम लोग गॉड कहते हैं। गॉड क्या है? G-O-D, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। जो जनरेट करता है, सृष्टि करता है, वह जी है। जो पालन करता है वह ऑपरेटर है, वो है। और जो विनष्टि के तरफ, परिवर्तन के तरफ, महामृत्यु के तरफ ले जाते हैं, परिचालित करते हैं, वे महेश्वर एम है, गॉड डी है, डिस्ट्रक्टर। तो यह भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन एक ही तत्व को विभिन्न भाषाओं में विभिन्न जगह के लोगों ने अभिव्यक्त किया है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर को चाहता है, ईश्वर को केंद्र करके वह चारों तरफ घूमता है। ईश्वर के बिना कोई मनुष्य जी नहीं सकता है, और उसी को पाने की चेष्टा है धर्म। यह मानव, प्रत्येक मानव का धर्म है, इसीलिए इसको कहेंगे मानव धर्म। ब्रह्म को पाने की जो मन की अभिलाषा है वह है मानव धर्म।
यह हिंदू ईसाई सिख का धर्म नहीं है, मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का धर्म है। यह ईश्वर रहता कहाँ है? मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, मैं देखा हूं समय का अभाव है, बहुत बातें कहनी है इसके संबंध में। ईश्वर है कहाँ? मनुष्य उसको पाएगा? क्या मंदिर में ईश्वर है? क्या मस्जिदों में ईश्वर है? क्या गिरजाघरों में ईश्वर है? और इस बोध गया में, इस होटल में ईश्वर नहीं है। यदि वह अनंत है तो वह सर्वत्र है। ये जो ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, हमारे साथ उसका दो तरह का संबंध है। हमारे साथ, प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक सत्ता के साथ उसका दो तरह का संबंध है। एक संबंध है उसके चारों तरफ वह फैला हुआ है, सूक्ष्म रूप में, वनस्पति रूप में, जीव रूप में, मिट्टी रूप में, पंचभूतात्मक जगत के रूप में चारों तरफ विराजमान है। और एक उसका रूप है प्रत्येक जीव के भीतर। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, ओत जो, प्रोत जो। मनुष्य के भीतर जो जीव बैठा है या आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा है, वह है उसका ओत योग। ये कैसे बैठा है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर इसको समझा देता हूं। सूरज सौरमंडल में एक है, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। सूरज की रश्मियां प्रत्येक ग्रह उपग्रह पर पड़ती हैं। उन रश्मियों का समाहार है सूर्य। सूर्य क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेज, सन रेज, उसका समाहार है। उसी तरह से परमात्मा जो हर जीव के भीतर बैठा है, उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा के रूप में परमात्मा हर जीव के मानस मंदिर के भीतर बैठे हुए हैं, मन के मंदिर के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है, ईश्वर संतान है, ईश्वर है प्रत्येक मनुष्य। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कोई विद्वान हो सकता है, यह अलग बात है, यह ऊपरी बात है। अंतर से सभी में ईश्वर बनने की सामर्थ्य है। हर मनुष्य में देव शिशु है, सब मनुष्य देवता बनने की सामर्थ्य है। हर मनुष्य में है देवता बनने की सामर्थ्य। और इसीलिए कोई छोटा नहीं है। कोई नहीं पढ़ा है तब भी छोटा नहीं है। कबीर पढ़े नहीं थे। अभी जो हाल में एक महापुरुष में विवेकानंद के गुरु अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। उनको जानने के लिए विद्वता की जरूरत नहीं है, वेद शास्त्र कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे हमारे मन के भीतर बैठे हैं, उनको जानने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने भीतर प्रवेश करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। उनको जानने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी गुण रहस्य को, इसी तत्व को कबीर कहते थे, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समानी, ये तत्व बूझे ज्ञानी। एक बहुत बड़ा तालाब, उस तालाब में रंग बिरंग के घड़े रखे हुए हैं। उन घड़ों के बाहर भी पानी है। वे घड़े पानी से लबालब हैं, पानी से भरे हुए हैं। बाहर के घड़े के पानी में और घड़े के भीतर के पानी में कोई अंतर है? इज देयर एनी डिफरेंस? नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब तक घड़ा है तब तक डिफरेंस है, जब तक घड़ा है तब तक अलग अलग है, जब तक घड़ा है तब तक दो तत्व है। घड़ा के फूट जाने के बाद एक तत्व रह जाएगा। तो ये जो घड़ा है मानस मंदिर, इस मंदिर को उनमें लय कर देने से हमारा बाहर और भीतर एक समान, हम परमात्मा है, परमात्मा में मिल गए। तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर क्या परमात्मा, बाहर में परमात्मा क्यों नहीं मिलेंगे? उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है कि बाहर का जो जगत है, हमारा शरीर
भी वैसा ही है, बाहर का जगत है हमारा शरीर। ये जो बाहर का जगत है क्षणभंगुर है, रोज लय होता जा रहा है। 5 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 15 वर्ष के होने पर वह 10 वर्ष का बच्चा मर गया, 15 वर्ष का हो गया, और मेरे जैसा बूढ़ा हो जाने के बाद शरीर छोड़कर चल देता है। यह जगत विनिर्मय है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील ईश्वर नहीं है, इसलिए जगत की कोई वस्तु मनुष्य का ध्येय नहीं हो सकती है। किसी वस्तु के पूजने से बाहरी ईश्वर नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद में जो प्रतिमाएं हैं उनके पूजने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते हैं। बहुत कठोर भाषा में शिव ने कहा था, इसीलिए उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमो ध्यान धारणा जपस्तुति अधमा मूर्ति पूजा अधमाधमा अधम पूजा। धर्म तत्व के नहीं जानने के कारण मंदिर मस्जिद लेकर झगड़ा करते हैं। आप जानते हैं, आप रिलीजन्स के, संप्रदायों के, तथा कथित धर्मों के इतिहास यदि देखें तो कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसने दूसरे को नहीं दबाया। जिसको जब मौका मिला दबाया, जहां मौका मिला दबाया, क्योंकि ये सभी असहिष्णु है एक दूसरे के प्रति। मनुष्य के भीतर घृणा का बीज बोते हैं, मनुष्य के भीतर कपटाचरण का बीज बोते हैं, मनुष्य को मनुष्य अलग करते हैं, अलग करते हैं। इसलिए रिलीजन या संप्रदाय और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। यह जो मनुष्य को, जीव को सुख पाने की इच्छा है, यह कब से शुरू हुई? जब से एक सेल का जीव का निर्माण हुआ, मिट्टी के भीतर पड़ा हुआ, जब घात प्रतिघात से एक सेल का निर्माण हुआ, उन सेलुलर जीव का डेवलपमेंट हुआ, तो मिट्टी के भीतर अंधकार में पड़े रहने के कारण ज्ञान शून्य था। जब मिट्टी के भीतर से एक सेल का जीव का आविर्भाव हुआ तो प्रकाश के संपर्क में आया। प्रकाश कितना आनंददायक होता है आप सब जानते हैं। अभी यदि बिजली बंद हो जाए 5 मिनट के लिए सब परेशान हो जाए। प्रकाश उसी समय उसको सुख मिला और सोचा कि कहां से सुख आ रहा है, जिस स्रोत से यह सुख आ रहा है उस स्रोत की तरफ चला रहा है, और उसकी यात्रा शुरू हुई। और करोड़ों वर्षों के बाद वही एक सेल का जीव हम लोगों के जैसा, मनुष्य के जैसा यहां बैठा हुआ है, विकसित होकर के। तो यह जो सुख पाने की इच्छा कब शुरू हुई? इसका जो प्रथम बिंदु था, सृष्टि का प्रथम तत्व था, उसी समय से शुरू हुआ। इसीलिए भारतवासी इसको कहते हैं सनातन धर्म, भागवत धर्म इसको कहते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की अदा है। इसलिए सनातन धर्म, मानव धर्म या भागवत धर्म समानार्थक है, एक तत्व, दो नहीं है। उनको पाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कैसे पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। हमारे नेताजी जब बोल रहे थे घूम करके, तो बहुत बार इन्होंने कहा समय को पहचानो, समय के साथ चलो, अनुशासन को जानो, अनुशासन में रहो। ये दो शब्द बहुत गूढ़ शब्द है, बहुत गूढ़ शब्द है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है कुछ नहीं करता है। आप जानते हैं सेना को विजय श्री कौन दिलाता है? अनुशासन। सेना के बीच में सेनापति के आदेश का पालन नहीं हो तो दूसरी सेना से लड़ते हुए विजय मिलेगी? नहीं मिलेगी। परिवार को कंसोलिडेट क्या रखता है? पारिवारिक अनुशासन। बीजेपी की बहुत बात हो रही थी, बहुत छोटा सा अंश में वहां अनुशासन है, एक को लेकर के, केवल एक का प्रचार करके उसके अनुशासन में सब है, एक के शासन में सब है। छोटा से लेकर के बड़ा तक मोदी का प्रचार करता है। इसका मतलब है दे ऑल फॉलो मोदी, सब उसको फॉलो। इसका यही
अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। यह अनुशासन कैसे डेवलप होता है? यह अनुशासन संयुक्त है धर्म के साथ भी। अच्छा, यहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग अपना काम कैसे करते हैं? हमारे काम में सफलता हमको कैसे मिलती है? हमारे सामने जब भोजन आता है और हम जब भोजन करते हैं, भोजन के साथ जब हम युक्त होते हैं, मिलते हैं भोजन से, तब ना हम भोजन करते हैं। हमारे हमसे दूर यदि भोजन हो तो हम भोजन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। पानी हमारे नजदीक है तब ना हम पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। पानी से युक्त हैं तब न करते हैं। पानी से अलग होने से कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, हम बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे थे, समझा रहे थे, कभी कभी क्रोध का अभिनय कर रहे थे। क्रोध नहीं कर रहे थे। किसी वर्कर को यह नहीं समझना चाहिए कि वे क्रोध कर रहे थे। क्रोध का अभिनय भी करना पड़ता है। क्रोध का अभिनय नहीं करने से जो छोटे बच्चे हैं वे नहीं समझते हैं। कभी कभी कड़ा होना पड़ता है। कड़ा नहीं होने से मनुष्य नहीं समझता है। उसका कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं। तो पहले क्या बता रहा था कि हमारी बात आप सुन रहे हैं, मेरी बात ज्ञान से संपृक्त है, ज्ञान संयुक्त है या ज्ञान युक्त नहीं है, जो भी सुन रहे हैं आप, हमारी वार्ता के साथ आपके कान का संपर्क है, संबंध है, मिलन है, तब न सुन रहे हैं। और आत्मा के साथ जब उसका मूल्यांकन होगा तब समझिएगा कि यह ज्ञानपूर्ण बात है या थोड़ी दलील है। तर्क संगत होगा तो समझिएगा कि यह ज्ञान की बात है, तर्क संगत नहीं होगा तो समझिएगा कि नहीं यह फालतू बात है। यही तो होता है। लेकिन ज्ञान का भी अनुभव ज्ञान के संपर्क में आने से होता है। भोजन के साथ संपर्क होने से भोजन क्रिया होती है, वस्त्र के साथ संपर्क होने से वस्त्रावरण क्रिया होती है। उसी तरह से दुनिया का हर काम योगात्मक है। दुनिया का हर काम योगात्मक है। दुनिया का हर काम योगात्मक है। चाहे वह शारीरिक काम से संबंधित हो, चाहे मानसिक विकास से, ज्ञान के विकास से, बौद्धिक विकास से संबंधित हो, चाहे आत्मिक विकास से संबंधित हो। आत्मा के साथ संयुक्त होने से ही मनुष्य ईश्वर के साथ या आत्मा के साथ मिल सकता है। आत्मा के साथ जो संयुक्त है वे ही एकमात्र ईश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए जो धर्म की परिभाषा की गई है बहुत अच्छी तरह से, बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म। आनंद मूर्ति जी ने परिभाषा दिया है, बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म। परमात्मा को पाने की जो ऐसना है, चेष्टा है, उस चेष्टा के द्वारा जब उनके साथ संबद्ध होते हैं तब वह धर्म है। यह संबद्ध होना, मिलना, मिलने की चेष्टा करना, यही मनुष्य का धर्म है। ईश्वर के साथ मिलने की जो चेष्टा करते हैं वही धार्मिक लोग हैं। और उनके लिए कुछ अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि मन तो भटकता रहता है ना। हमारी बात बहुत लोग सुनते भी होंगे, सोचते भी होंगे। बहुत सोचते होंगे कि जल्दी समाप्त हो जाए तो ठीक है, बहुत देर से बैठे हुए हैं, कब सत्र समाप्त होगा। सब बातें मन में उठती रहती है। मन कभी चंचल रहता है, हमेशा कभी स्थिर नहीं होता। उस मन को अनुशासन में लाना पड़ता है। दुनिया का कोई काम अनुशासनहीन व्यक्ति से नहीं होता। एक अच्छा स्टूडेंट अनुशासनहीन रहेगा तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया का कोई काम, आपका कपड़ा जो सीता है ना, दर्जी अनुशासन नहीं हो तो कपड़ा नहीं सी सकता। उसका लिए वो अनुशासन